वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्ञान दर्पण पाठशाला। तो दोस्तों हम होलिकर वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल इतना देख लिया था। इसके प्रमुख राजवंश देख लिए थे, शासक देखे थे। सबसे पहले इसमें संस्थापक जय वर्मा, बंधु वर्मा देखे थे। उसके बाद प्रकाश वर्मा। इसके बाद हमने इनके कुछ अभिलेख देखे थे। दसपुर अभिलेख, रिश्तर अभिलेख, दसपुर का सूर्य मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और प्रकाशेश्वर का शिव मंदिर। इसके बाद विश्व बर्मन देखे थे। आज का हमारा अगला शासक है यशोधर्मन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यशोधर्मन का शासनकाल 515 से 545 ईस्वी तक रहा था। इनका जो साम्राज्य विस्तार है वो ऊपर हिमालय से लेकर पश्चिम में हिमालय से लेकर कहाँ तक था, पूर्व में लोहित का जहाँ पे पूर्व में पड़ता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो इनका हिमालय से लेकर लोहित ब्रह्मपुत्र नदी तक और दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक इनका शासन का विस्तार था। आगे दसपुर के होलिकर वंश के सबसे महान शासक थे। इनका अन्य नाम क्या था? यशोधर्मन, विष्णुधर्मन। इनने उपाधियां धारण करी थी। राजा अधिराज, जनेन्द्र, परमेश्वर, नरोधपति की इनने उपाधि धारण करी थी। इसके बाद इनके विशेष क्या दिया हुआ है? हूर शासक मिहिर कुल को पराजित कर मालवा क्षेत्र को सुरक्षित किया और मालवा का स्वतंत्र सम्राट बनाया। इन्होंने किसको हराया था? हूर शासक मिहिर कुल को पराजित किया था और मालवा पर को सुरक्षित कराया था और मालवा का स्वतंत्र सम्राट बनी थी। ये बात हमें किससे मिलती है? JL जैन के अनुसार ये बात हमें पता चलती है। इसके बाद इनकी अन्य उपलब्धियां हैं। इनकी उपलब्धियों को हम दो भागों में बांट कर भी पढ़ सकते हैं, राजनीतिक उपलब्धि और सांस्कृतिक। ठीक है, तो हम इनकी उपलब्धियों को देखेंगे। इनकी उपलब्धियां हैं, क्या है? सबसे पहले दसपुर अभिलेख में क्या मिलता है? हूर शासक मिहिर कुल को पराजित कर मालवा को स्वतंत्र कराया था। ठीक है, इसके बाद है दूसरा मंदसौर अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनका जो शासन है वो पूर्व व उत्तर से अनेक शक्तिशाली नरेशों को पराजित करके राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इन्होंने पूर्व में भी शासन किया था और उत्तर में हिमालय तक और पूर्व में कहाँ तक किया था? लोहित तक किया था, जहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। वहाँ के शक्तिशाली नरेशों को पराजित करके राजा अधिराज की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद यशोधर्मन का साम्राज्य विस्तार, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऊपर हिमालय और नीचे महेंद्र पर्वत तक, दक्षिण में महेंद्र पर्वत और पूर्व में लोहित ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में समुद्री सीमा तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। आगे गुप्त सत्ता के पतन के दौरान यशोधर्मन ने पश्चिमी मालवा में तेजी से साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद सोंदली अभिलेख में यशोधर्मन के 2 विजय स्तंभ प्राप्त हुए। सोंदली अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ यशोधर्मन के 2 विजय स्तंभ थे। इस प्रकार यशोधर्मन होलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने अपने पराक्रम से मालवा पर स्वतंत्र शासन किया। ठीक है, और इसके बाद हमें एक सोंदली अभिलेख है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी उपस्थिति कहाँ पर है? अवस्थिति इसके मंदसौर में है। मिहिर कुल की पराजय यशोधर्मन के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इससे हमें मिहिर कुल की पराजय की जानकारी मिलती है और यशोधर्मन के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके रचयिता हैं वाशुल कवि। ये क्वेश्चन अभी पिछले प्रीलिम्स में पूछा गया था। वाशुल कवि किस अभिलेख से संबंधित हैं? तो ये सोंदनी अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, ये कुछ रचनाएं हैं। ये शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम और पादताड़ितम। ठीक है, कुमार वर्मा के इसके अंतिम शासक। होलिकर वंश के अंतिम शासक कौन है? कुमार वर्मा। इसके बाद ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। होलिकर वंश पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका 7 मार्कर में, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ डायमेंशन हैं जो कैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, ऐसे होलिकर वंश की टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। होलिकर वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य मुख्यतः आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा, उज्जैन, ग्वालियर क्षेत्रों पर शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजवंश था। इसके बाद अपना अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें इसकी राजधानी लिख देंगे। इसके बाद इसमें अन्य स्रोत बताएंगे, इनके प्रमुख शासकों की उपलब्धियाँ, कला, स्थापत्य, वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य। इस प्रकार अपना ये 7 मार्कर में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये हमने क्या देखा? यशोधर्मन और होलिकर वंश देखा। यही हमारा होलिकर वंश समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।